वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। देखते हैं, पहला सवाल है सवाल नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या समूह या स्तंभ की संख्या कितनी थी? 18। आगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3। फार्मूला होता है O3। आगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? क्षैतिज पंक्तियों की संख्या होती है 7। अगला सवाल, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम है अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कितने हैं? 6 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन 6 है। आगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? त्रिक का नियम किसने दिया था? त्रिक का नियम दिया था डोब्रेनर ने। अष्टक नियम आगे है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का नियम, त्रिक का नियम दिया था डोब्रेनर ने, अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अगला सवाल, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क दो है, एक है जिंकाइट और एक है जिंक ब्लेड। तो इसमें ऑप्शन है जिंक ब्लेड का आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या में से धातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। आगे, आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो हीलियम, उत्कृष्ट तत्व कौन सा है? आर्गन। अभी पढ़े हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये है उत्कृष्ट तत्व। आगे, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। आपको ना 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या याद हो जाना चाहिए और बाकी सोना, चांदी, पारा इसका परमाणु संख्या याद हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। आगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। इसका परमाणु संख्या होता है नाम है Hg और परमाणु संख्या होता है 80। आगे, क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नांकित में से किसका धातु है? कॉपर का। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के नामक के लेखक है डार्विन। आगे, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन रूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव की सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव की सबसे निकट संबंधी कौन सी है? अफ्रीकी मानव की सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। आगे है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, मतलब कान की बाला, पुच्छ कशेरुकी, निषेचक पटल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है? तो अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स मनुष्य के शरीर का सबसे अवशेषी अंग है। आगे है सवाल यहाँ, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के उत्तरदायी है? ओजोन परत में छेद करने के उत्तरदायी कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कार्बन ओजोन परत में स्थित करने के लिए है। आगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। आगे 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। NO2 आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप मान लीजिएगा SO2 प्लस NO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा, SO2 और NO2। आगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, शेयर फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। आगे है, लास्ट सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन I बटे में साइन R। सही, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल नियम भी कहते हैं। सही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।